हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आप सभी आज हमारे साथ संकल्प बैच में टारगेट नंबर 17 को कंप्लीट करेंगे। ये जो संकल्प बैच का आपका टारगेट चलाया जा रहा है, ये पूरी तरीके से यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और साथ ही साथ आरओ एआरओ प्रीलिम्स 2024 पर बेस्ड रहेगा, जो कि आपके लगातार मैं 17 लेक्चर में ये हमारा 4 सब्जेक्ट चल रहा है, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री भी कंप्लीट हो गई है और ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो गई। उसके साथ हम लोगों ने करंट अफेयर्स भी कंप्लीट किया है। पॉलिटी के 2 से 3 और दिन मिलेंगे, जिसमें आपको 2 दिन में लगभग ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी, और ज्योग्राफी के 3 से 4 दिन जाएंगे, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। और सभी से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि अब तक के जितने भी टारगेट नंबर 16 तक जितने भी टारगेट हो चुके हैं, प्लीज़ मुझे एक एक करके उसकी पीडीएफ दे दीजिए या इमेज बनाकर दे दीजिए। और मैंने देखा था कि थोड़ा साफ राइटिंग में देखिएगा, 2-3 लोगों का, एक उर्वशी जी का था मेरे पास जो है कि आया था, काफ़ी अच्छी राइटिंग में था, लेकिन सारे के सारे मेरे पास डिलीट हो गए। मैं चाहूँगा टारगेट 1 से लेकर टारगेट 16-17 तक पूरे दे दीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं बार बार वीडियोज़ नहीं देख पाऊंगा। आप लोगों ने लिखे भी होंगे, मैंने शुरू में ही कहा था, अगर नहीं लिखा है तो प्लीज़ वीडियो देखकर आप लिख सकते हैं। क्योंकि अब मैं अगले 3 से 4 दिन और, इट मीन्स कि 1 जून या 2 जून से मैं एक रिवीजन सीरीज चलाऊंगा। क्योंकि पहले हमारे को ये इंपॉर्टेंट है कि भाई पेपर हो रहा है मान के चलो अक्टूबर में, तो हम जितना भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ अगर हम रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो सबसे बड़ा फेलियर होगा हमारा कि हम सारी चीज़ें एक तरफ से पढ़ते जा रहे हैं और लेकिन भूलते जा रहे हैं पीछे से। कई लोगों से मेरी बात हो चुकी है, जिसमें कुछ गर्ल्स भी हैं, कुछ बॉयज़ भी हैं। सबकी एक ही समस्या है कि सर हम एक तरफ से पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हमें रिवाइज नहीं हो पा रहा, हमें रीडिंग तो हो रही है, याद नहीं हो पाता। 2-4 दिन बाद हमें ऐसा लगता है सब ब्लैंक हो गया। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है आपका रिवीजन का। तो अब मैं रिवीजन सीरीज कुछ चलाना चाहता हूँ, जिसमें कुछ सेलेक्टेड टॉपिक को मैं पहले रिवीजन कराऊंगा अगले 14 to 12 डेज, जिससे आपका पूरा का पूरा रिवाइज हो जाए, और उसके बाद हम फिर आगे नए सब्जेक्ट के साथ बढ़ेंगे। लेकिन ये रिवीजन से पहले आपका पॉलिटी और साथ में इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर दूंगा मैं अगले 2 से 3 दिन में टारगेट देके। और आप लोग रेगुलर करते रहिएगा। गर्मी बहुत है, पानी पीजिएगा, घरों में रहिएगा, अनाथ जो है कि बेफिजूल का बाहर मत निकलिए, ठीक है। धूप में अगर बहुत आवश्यक हो तभी निकलिए, अनावश्यक बैठ के रूप में चुपचाप पढ़ाई करिए और बाहर मत जाइए, ठीक है। और हम चलते हैं टॉपिक में। तो इंडियन पॉलिटी में अब आपको पढ़ना है चुनाव आयोग, आर्टिकल नंबर 324 से जो शुरू होता है, क्या क्या प्रोविजंस होते हैं, क्या आर्टिकल नंबर 326 है, 324 क्या, 325 क्या, कहाँ कहाँ के इलेक्शन होते हैं, और फिर उसकी क्या शक्तियाँ, ये सारी चीज़ें आपको वर्णित करनी है। साथ ही साथ संविधान संशोधन को पढ़ना है। अब संविधान संशोधन को पढ़ने के लिए देखिए 3-4 चीज़ों को पढ़ना है। पहली कि वो किस वर्ष में हुआ है, कौन से संवैधानिक संशोधन के नाम से हुआ है, और उसमें क्या क्या मेन प्रोविजन है। जैसे बात करते हैं अगर हम, पहला संवैधानिक संशोधन आपका 1951 में हुआ था और नवी अनुसूची को जोड़ दिया गया था, याद होगा आपको, ठीक है। इसी तरीके से 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ, 74वां हुआ, जिसके साथ अनुसूची 11-12 जोड़े गए, भाग भी जोड़े गए। तो आपको ये लैंडमार्क जो चीजें ना, वो आपको पूरी पढ़नी है। और कहाँ से पढ़ना है इसके लिए मैं सोर्स भी बता दूंगा, लेकिन आपको सारे संशोधन नहीं पढ़ने की। टोटल 106 हो गए तो आप 106 पढ़ लो, लेकिन लास्ट में याद रखना कि 99 से लेके जो 106 तक जो संवैधानिक संशोधन है वो पूरे पढ़ने हैं। जैसे 99 की बात करें, एनजेएसी के लिए हो गया। फिर 100 आपको पढ़ना है, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के बीच में जमीन का गलियारा था, बंटवारा। 101 में आपको जीएसटी पढ़नी है, 102 में ओबीसी पढ़ना है, 103 में ईडब्ल्यूएस पढ़ना है, 104 में एससी एसटी और एंग्लो इंडियन का नामांकन रद्द हो गया, 105 में आपको पढ़ना है। फिर 106 जो कि नारी शक्ति वंदन, अर्थात कि नारियों को, महिलाओं को 33% रिजर्वेशन। तो जो प्रमुख संवैधानिक संशोधन है वो भी पढ़ने। फिर 52वां संवैधानिक संशोधन हो गया, इसी तरीके से 86वां हो गया, 91 हो गया। ये कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन है जो आपको हर हाल में पढ़ने हैं। और इसी प्रकार से आपको लास्ट टॉपिक पढ़ना है स्थानीय स्वशासन, जैसे पंचायती राज के बारे में पढ़ना है और नगर पालिकाओं के बारे में पढ़ना है कि पंचायती राज के लिए कौन सा प्रोविजन है, आर्टिकल नंबर 243 क्या कहता है, कौन से अनुसूची में है, कौन से संवैधानिक संशोधन से आया। इसके अंतर्गत आपको समस्त चीजें पढ़ लेनी है। और सोर्स के रूप में आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो, चाहे घटना चक्र की बुक पढ़ लो, घटना चक्र परीक्षावाणी की बुक पढ़ सकते हो, या फिर महेश बणवाल की बुक पढ़ सकते हो, दृष्टि आईएएस की पढ़ सकते हो, लक्ष्मीकांत की पढ़ सकते हो, खान सर की पढ़ सकते हो, किसी की पढ़ लो। सबके टॉपिक सेम होते हैं, सबकी भाषा अच्छी होती है, बस आपको समझने में आना चाहिए। लगभग ये सारी बुक कॉम्पिटेटिव लेवल की बनती है और अच्छे लेवल की बनती है। लेकिन इनके साथ आपको एक बुक कंपलसरी रखनी, वो है घटनाचक्र पूर्वालोकन। 2024 मार्केट में आ चुकी है, आप उसे ले सकते हो। अदरवाइज 2023 का एडिशन है तो आप उसे पढ़िए। और उसको नहीं पढ़ पा रहे तो आप हमारी क्लासेस देख सकते हो घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स की, और आप मेरी पीडीएफ को भी परचेस कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर दिया गया वीडियो के नीचे, वहां से आप मैसेज करोगे, मेरी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी और वो सारी डिटेल दे देंगे सारे सब्जेक्ट की। ये तब है अगर आपको घटना चक्र इस गर्मी में पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, बिल्कुल बोरियत हो रही है, इतनी मोटी बुक सर हम 440 पेज की नहीं पढ़ पाएंगे, तो कोई बात नहीं, 50 पेज के शॉर्ट नोट्स पढ़ लो मेरे। नहीं पढ़ पा रहे हो पीडीएफ से तो क्लासेस देख लो मेरी, 10-12 लेक्चर्स होंगे, कुछ तो करो। क्योंकि घटना चक्र जरूरी है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते। उसके बाद आप कोई भी एक किताब जरूर पढ़ते रहा करिए, ठीक है। और कोई भी किताब पढ़ो, सारी किताबें अच्छी होती है, लेकिन
हमारी शर्त ये होती है कि हम एक ही किताब को फिर लगातार फॉलो करते रहें। ठीक है, तो ये पॉलिटी हो गया। अगले 2 दिन में और आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक दूंगा जहां से प्रश्न बार बार आते हैं। आप देख सकते हो ये जो तीनों टॉपिक है ना दोस्तों, मक्खन टॉपिक है। ये मक्खन, मैं क्यों कह रहा हूं मक्खन, क्योंकि यहां से हर साल एक प्रश्न आता है। चुनाव आयोग से आएगा, संवैधानिक संशोधन कोई ना कोई आएगा मिलान करने के लिए, स्थानीय स्वशासन में नगर पालिका एक बार को ना भी आए ना तो पंचायती राज से आना ही आना है। चाहे वो कोई भी प्रश्न हो, आसान प्रश्न हो, कठिन प्रश्न हो, मॉडरेट प्रश्न हो, कैसा भी हो, लेकिन आएगा। तो ये मक्खन टॉपिक है, इसको आपको तैयार करना है। इसका मतलब 3 क्वेश्चन आपके सही हो गए। 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नहीं, 3 क्वेश्चन। इसीलिए मैं ये सारे पीवाईक्यू एनालिसिस पे अपने जो मैंने 2 बार प्रीलिम्स निकाला, किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक पे फोकस किया, या जो टॉपर्स थे उनसे मेरी जब बात हुई 4-5 लोग जो हैं, तो पता चला कि हाँ ये टॉपिक जरूर बच्चों को पढ़ने चाहिए, तभी आपका पीसीएस में, आरओ में प्रीलिम्स निकल सकता है। तो ये सारे टॉपिक अगर आप रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो बहुत अच्छी तरीके से तैयारी चल रही है। इसी तरीके से ज्योग्राफी के अंतर्गत अगर हम बात करें, इंडियन ज्योग्राफी में, तो आपको एग्रीकल्चर पढ़ना है। अब एग्रीकल्चर में क्या पढ़ना है, आपको देखना है कि भारत के कितने क्लाइमेटिक जोन है, भारत के कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, यूपी के कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, और साथ ही साथ कितनी जो है कि कृषि के बारे में आपको पढ़ना है कि जो कौन कौन से क्षेत्रों में कृषि कैसी होती है, कहाँ पे जो है कि अधिक वर्षा वाली होती है, कहाँ पे कम वर्षा वाली, ये सारी चीजें पढ़नी है। इसके बाद आपको इसी कृषि से जोड़ते हुए आपको हरित क्रांति को पढ़ना है, जो कौन सी पंचवर्षीय योजना में आई थी, उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे, हरित क्रांति के जनक कौन है, कौन कौन सी फसलें बोई गई, और उनमें कौन से क्षेत्रों को ज्यादा प्रभाव हुआ, जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, ये सारे प्रश्न आपको करने हैं। और फिर उसके बाद आपको खाद्यान्न फसलें करनी है, जिसमें आपको खरीफ की फसल पढ़नी है, जायद की फसल पढ़नी है और रबी की फसल पढ़नी है। भाई खरीफ की फसल में 4 चीजें पढ़ लो। ये फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, इसके लिए तापमान की आवश्यकता कितनी होती है, बारिश की आवश्यकता कितनी होती है, पाले की आवश्यकता कितनी होती है, ये सारी चीज आपको बतानी होती है। और कुछ महत्वपूर्ण फसलें आपको पढ़नी होती है, उनके कुछ रूपांतरित जो बीज होते हैं, अर्थात जो नई प्रजाति होती है, वो भी पढ़नी होती है। इसी तरीके से रबी की फसल की बात करेंगे, तो रबी की फसल में भी आपको देखना है कि कब इसकी बुआई होती है, कब इसे काटा जाता है, कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं, पाला पड़ता है तो क्या नुकसान होता है, बारिश पड़ती है तो क्या फायदे होते हैं, कौन कौन सी फसलों के इसमें नई नई किस्मों को विकसित किया गया है। और ऐसे ही जायद की फसलें, जो इस समय आप अपने घरों में खा रहे हो, खीरे, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ये जो फसलें, ये जायद की फसलें होती है, जो सामान्यतः सीजनल फसल होती है, बहुत छोटे से काल के लिए होती है, 1 से 1.5 महीने के लिए ये होती है। मतलब जब आपकी रबी की फसल कटेगी और खरीफ की फसल बोनी होती है, उसके बीच में 1.5 से 2 महीने का जो गैप होता है, उसी दौरान ये फसल आपको देखने को मिल जाती है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट तरीके से तैयार कर लेना है। और साथ ही साथ आपको क्या पढ़ना है, अप्रैल 2024 की करंट अफेयर्स, जनवरी की करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गई, फरवरी की कंप्लीट हो गई, मार्च की कंप्लीट हो गई, जिसमें आपने राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिकी, वैज्ञानिक, यूपी स्पेशल, खेलकूद, ये पुरस्कार वगैरह, ये सारी चीजें पढ़ ली। इतने ही मोस्टली चीजें आती हैं। इसके लिए आप अप्रैल 2024 में इस बार केवल आपको राष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ना है। क्या पढ़ना है, राष्ट्रीय घटनाक्रम। और इसी तरीके से मैं धीरे धीरे आपको टॉपिक बढ़ाता हूं ताकि आप चीजों को सीख पाओ। और जो मैंने आपको बात कही वो ध्यान देना, मेरे को आप पर्सनली डीएम भी कर सकते हो, लेकिन एक पीडीएफ बना लेना। पीडीएफ कैसे बनती है आप यूट्यूब पर देख सकते हो। पहले 10-12 जो टारगेट है उनकी एक एक फोटो ले लीजिए, फिर उन सारे जो है कि फोटो को मर्ज करके आप किसी भी गूगल लेंस का एक आता है, माइक्रोसॉफ्ट का लेंस आता है, इन सबको इंस्टॉल करके आप पीडीएफ बना सकते हो। क्वालिटी के साथ देना, क्योंकि फोटो क्या होती है दोस्तों, बार बार फोटो मुझे इधर से उधर करके देखना पड़ता है और ये फिर आपका नुकसान होगा। मैं आप ही के लिए मांग रहा हूँ, अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ। ठीक, तो ये आप पीडीएफ बना के मुझे भेज देना पर्सनली, जो है कि चाहे डीएम कर देना, चाहे फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में डाल देना। थोड़ी राइटिंग साफ रहे तो ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। और फिर मैं उसी के साथ रिवीजन सीरीज चलाऊंगा। आप फिर देखना अगले 1 हफ्ते बाद आप अपने में एक और ड्रास्टिक चेंज देखोगे। क्या, 4 सब्जेक्ट खत्म हो गए, करंट अफेयर्स खत्म होगी 4 महीने की, और आपका रिवीजन के साथ कंप्लीट हुआ। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैं इस तरीके से मैंने ब्लूप्रिंट बना रखा है अगले 50 दिन का, कि आपको रिवीजन भी मुझे कराना है और आपके टॉपिक भी कवर करने। और आज मैं 17वें दिन का टारगेट दे रहा हूं, और अगले 1 हफ्ते या 10 दिन में आपका रिवीजन के साथ पूरा कंट्रोल हो जाएगा। यानी 4 सब्जेक्ट आपकी जुबान पे एकदम रटे होंगे कि हाँ सर आपने जो बताया था वो हमने पूरा तैयार कर लिया है। कितने हो गए, मुश्किल से 27 दिन, और अभी मेरे पास और भी 30 दिन हैं। तो देखिए मैं 30 दिन में और आपके टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा। तो मेरे पे बस भरोसा रखो, आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो। 4 से 5 घंटे का जो टाइम मुझे चाहिए पढ़ाई का आपसे, वो आप देते जाओ। उसके बाद टाइम बचे तो आप और भी एक्स्ट्रा चीजें पढ़ सकते हो जो आपको ठीक लगे। कोई भी पढ़ाई करो लेकिन डायरेक्शन के साथ करो, डायरेक्शन लेस होकर मत करना। साथ ही साथ आपको आरओ के पीवाईक्यू पढ़ने, क्योंकि यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करा दिए। आरओ के लिए आपको इंडियन पॉलिटी का इस बार प्री पढ़ना है। इससे पहले मैंने एंशिएंट का प्री दिया था, फिर मेंस दिया, फिर एंशिएंट का ही प्री और मेंस रिवीजन के लिए दे दिया।
अब आप कहोगे सर आपने मेडिवल क्यों नहीं दिया, मॉडर्न क्यों नहीं दिया। देखो एक ही सेगमेंट को जब आप पढ़ोगे ना पीवाईक्यू में, तो कभी कभी होता है बोरियत फील होती है, ट्रेंड नहीं पहचान पाते, इसलिए मैं सब्जेक्ट को बदलता रहता हूँ। कहते हैं ना कि एक ही रेस्टोरेंट में अगर आप खाना खा रहे हो तो आपको एक टेस्ट आने का फिर बंद हो जाते हैं, इसलिए रेस्टोरेंट बदलना चाहिए, डिशेज बदलनी चाहिए, अलग अलग खाने खाने चाहिए। सेम वही है कि आपको पीवाईक्यू लगातार मैं नहीं दूंगा, आपको कुछ ना कुछ बदलते रहूंगा ताकि आपकी चीजें कवर होती रहे। इसके लिए आप सोर्स फॉलो कर सकते हो, या तो फिर घटना चक्र को ले लो, उसके पीवाईक्यू आते हैं आरओ के, या फिर यूथ पब्लिकेशन, या फिर सेल्फी पब्लिकेशन, या अगर कुछ भी नहीं लेना है तो आप हमारे हैंड रिटन नोट्स देख लो, उसकी क्लासेस भी यूट्यूब पर ऑलरेडी है, नीशो में हमने कराया भी है, और आप उस नोट से देखोगे कि सारी चीजें एक ही जगह है। जैसे बुक में क्या होता है थोड़ा अलग अलग दिया होता है, सन वाइज दिया होता है, हमने क्या किया एक ही जगह सारे सन का लिख दिया, एंशिएंट हिस्ट्री एक जगह, पॉलिटी एक जगह, प्रीलिम्स एक जगह, मेंस एक जगह। इससे पढ़ना आसान होगा और चीजें बार बार रिवाइज होंगी, क्योंकि यहाँ से पीवाईक्यू का फायदा होता है आपको क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस 60% होते हैं। 60% मतलब 10 में से 6 क्वेश्चन भी रिपीट हो गए 100 में से, मतलब 100 में से, ठीक है, तो आप ये मान के चलो बहुत वेटेज मिलता है। तो ये हो गया आपको प्रीलिम्स पढ़ना है। आज रिवीजन बॉक्स में मैंने कोई टॉपिक नहीं दिया, क्योंकि ऑलरेडी पॉलिटी और ज्योग्राफी के जो मैं टॉपिक दे रहा हूँ वो थोड़े फैक्चुअल ज़्यादा है और उसमें आपको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, प्लस गर्मी भी 48 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस कर रही है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा जो है कि आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी दे दी। और यूट्यूब पे आपको क्या देखना है ग्लैंस एकेडमी के चैनल पे, ये देखना है आपको लेक्चर नंबर 3 और 4 नॉर्थ अमेरिका का। इसके बाद लेक्चर नंबर 5 एक बचेगा जहाँ पे पूरा रिवीजन हो जाएगा, फिर हम लोग साउथ अमेरिका की तरफ चलेंगे। क्योंकि एटलस की मैपिंग आपको पसंद आ रही होगी, मैं गारंटी कह सकता हूँ, इस तरीके की मैपिंग आपने कहीं नहीं की होगी, इसीलिए आपको चीज़ें पसंद आ रही होंगी। एटलस आपके पास रहता है लेकिन आप पढ़ नहीं पाते हो, ठीक है, तो कैसे पढ़ना होता है वो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, और उनके नोट्स भी मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी उसी समय जिस समय मैंने क्लास पोस्ट की थी, तो आप वहां से उसे डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ये था आज का टॉपिक, और जो मैंने रिक्वेस्ट की है प्लीज उस पर फॉलो कीजिएगा। कुछ लोग जिसका मैंने नाम भी लिया है, या और भी एस्पिरेंट हैं जो लोग देते हैं मेरे को, अंजू जी हैं जैसे, उन्होंने भी टेलीग्राम पे पोस्ट किया था, उनका भी ठीक था। तो लेकिन बस मुझे चाहिए, ठीक है, ताकि मैं आपको रिवीजन सीरीज के लिए आगे से ब्लूप्रिंट तैयार कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।